एक बार को तो मेरा मन भी आज हुआ कि मैं आपसे हेलो फ्रेंड्स बोल दूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेलो फ्रेंड्स तो हमारे एक और जो नेता हैं भारत के, ये उन्हीं को सूट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स बोलकर उन्हीं फ्रेंड्स पे लाठी चलवाने वाले लोग जो हैं वो मेरे जैसे नहीं हो सकते। हम अगर किसी को फ्रेंड्स बोलेंगे तो उसकी भावनाओं का भी सम्मान रखेंगे। मैं खुद लखनऊ धरने में था जब ये खबर आई कि इस्तीफा हो रहा है, फिर खबर आई इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सोनम जी का, उनकी मेहनत का। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं एक आंदोलनकारी और मैं जानता हूं कि आंदोलन चलाना एक कठिन काम है, उसमें आरोप भी लगते हैं, उसमें अपमान भी होता है, उसमें नुकसान भी होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया, वो उसके लिए देश और नौजवान उनका हमेशा जो है आभार प्रकट करेगा। बार बार जैन जी की जिक्र होती थी, लेकिन जैन जी ने साबित किया खुद को, क्योंकि उनके पास लाठियां भी चली, टीयर गैस भी, पैलेट गन भी, सब कुछ चला, लेकिन हर जुल्म ने उनको और ताकत दी, उनको मजबूत किया। तो मैं 100% जो है जैन जी भाइयों का, बहनों का, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत की। दुखी इस बात से हूं कि जिन्होंने प्रोटेस्ट में मदद की, आज पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है। मैं उन सब लोगों को कहता हूं कि वो एक नंबर नोट करें, और अगर उनके साथ कोई भी परेशानी आ रही है कहीं भी तो हमें बताएं। 9760606032 इस नंबर पे, ये हमारी पार्टी ऑफिस का नंबर है, इस पे हमें बताएं अगर उनके साथ कोई भी परेशानी आ रही है, अगर उनको पुलिस परेशान कर रही है, उनके परिवार को परेशान कर रही है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उनके साथ। 12 बजे, 11:30 बजे ये लाठीचार्ज हुआ, और जब मैं गया तो लाठीचार्ज हो रहा था पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे, तो मैं उनके बीच में खड़ा था। मैं जानता था अगर मेरे भाई बहन आगे जाएंगे तो आगे जो है टीयर गैस, पैलेट गन जो है, लाठियां उनका स्वागत करेंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि धैर्य बना के रखें। कि बहुत सारे लोगों ने वहां जो है ये इस तरह का मुहिम चलाई, सवाल खड़े किए जैन जी के सामने कि जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं। कुछ सारे विरोधी तत्व ने कहा यहां तो भगवान का अपमान किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि भाई आरक्षण की क्या जरूरत है। कोई कह रहा भगवान को जो है का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सब चीजें भी वहां आई, विदेश से फंडिंग की बात आई, पाकिस्तान चाइना से कनेक्शन की बात आई, लेकिन वो सब जैन जी ने फेल कर दिया। कुछ लोग जो नहीं जानते वो जय भीम से परहेज करते हैं, लेकिन ये जय भीम संविधान का नारा है, ये जय भीम जो है देश का नारा है, और जय भीम और नीला झंडा ये समानता का रंग है, ये सभी के लिए है, ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं। मैंने 15 तारीख को कहा था कि जंतर मंतर से और संसद तक नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा। मैंने हमेशा अपने वादे पूरे किए, और जब कहा गया कि प्रोटेस्ट आज हटा दिया जाएगा 18 तारीख को, तो मैंने वहां भी मोर्चा लेके खड़ा कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, पहले मैं हटूंगा तब लोग हटेंगे यहाँ से। मैं दतिया में हूं भाई दामोदर जी के मदद के लिए। यहाँ केतली चुनाव चिन्ह हमारा है। जो यहाँ के युवा हो, मैं उनसे मदद भी चाहता हूँ कि वो चुनाव में हमारी मदद करें, हमें मौका दें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि युवाओं को अब समझना चाहिए कि इन नेताओं से ज्यादा युवा अपने अंदर जो है हिम्मत पैदा करें और अपने बीच के लोगों को नेता बनाएं, तो उनका भला होना आसान हो जाएगा, वरना उनको फिर से सड़कों पर आना पड़ेगा इस्तीफे के लिए। ये सड़कों का रास्ता पढ़ने वाले बच्चों के लिए कठिन है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। एक बार को तो मेरा मन भी आज हुआ कि मैं आपसे हेलो फ्रेंड्स बोल दूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेलो फ्रेंड्स तो हमारे एक और जो नेता हैं भारत के, ये उन्हीं को सूट करता है। फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बोलकर उन्हीं फ्रेंड्स पे लाठी चलवाने वाले लोग जो हैं वो मेरे जैसे नहीं हो सकते। हम अगर किसी को फ्रेंड्स बोलेंगे तो उसकी भावनाओं का भी सम्मान रखेंगे। तो आज का विशेष लाइव इसलिए क्योंकि कल 25 तारीख को जो हुआ था देश के अंदर, आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से, उस पर मैं सामान्य रूप से ज्यादा बात नहीं रख पाया। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी थी, क्योंकि मैं कल लखनऊ में और देश भर में जो पूरा आंदोलन था उसको कवर कर रहा था, उसको ध्यान रख रहा था कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार आंदोलन में वायलेंस भी हो जाती है और हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है, प्रदेशों में क्या हो रहा है। मैं खुद लखनऊ धरने में था जब ये खबर आई कि इस्तीफा हो रहा है, फिर खबर आई इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सोनम जी का, उनकी मेहनत का। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं एक आंदोलनकारी और मैं जानता हूं
कि आंदोलन चलाना एक कठिन काम है, उसमें आरोप भी लगते हैं, उसमें अपमान भी होता है, उसमें नुकसान भी होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया, वो उसके लिए देश और नौजवान उनका हमेशा जो है आभार प्रकट करेगा। उनको क्या जरूरत थी अपने आप को भूखा रख के तड़फाने की? अगर सोचिए कोई दुर्घटना हो जाती उनके साथ तो उनके परिवार का क्या होता? मैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, उन्होंने जितना साथ दिया हम लोग उनके आभारी हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि उन्होंने, कोई माने ना माने, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन में विश्वास पैदा किया। जो लोग दूर से बैठ के देख रहे थे उनके अंदर की आंदोलन सही ट्रैक पे है, यह आंदोलन, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आदमी उससे जुड़ गया था। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। वो जो भी डिसीजन लेंगे भविष्य में, ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उन्होंने उस समय डिसीजन लिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ साथ मैं जैन जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बताया। बार बार जैन जी की जिक्र होती थी, लेकिन जैन जी ने साबित किया खुद को, क्योंकि उनके पास लाठियां भी चली, टीयर गैस भी, पैलेट गन भी, सब कुछ चला, लेकिन हर जुल्म ने उनको और ताकत दी, उनको मजबूत किया। तो मैं 100% जो है जैन जी भाइयों का, बहनों का, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत की, हुकूमत को हिला के रख दिया। प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा उन सब साथियों का जिन्होंने किसी भी तरह से, चाहे खाना ऑर्डर करके, चाहे सामान लाके, चाहे जो है सामान वितरण करके, हमारे गुरुद्वारे के भाइयों का भी मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने समय समय पर खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, और भी जुनैद भाई से लेकर ऐसे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने पानी की व्यवस्था, और वो वॉलंटियर भी जो वहां लगातार पंखा कर रहे थे, जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, मोर्चा ले रहे थे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया। जरूरी नहीं जो लोग मंच पे बैठे हैं वही योगदान करते हैं, वो भी योगदान करते हैं जो नीचे खड़े होकर चीजों को संभाल रहे होते हैं। और मैं दुखी इस बात से हूं कि जिन्होंने प्रोटेस्ट में मदद की, आज पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है। मैं उन सब लोगों को कहता हूं कि वो एक नंबर नोट करें, और अगर उनके साथ कोई भी परेशानी आ रही है कहीं भी तो हमें बताएं। 9760606032 इस नंबर पे, ये हमारी पार्टी ऑफिस का नंबर है, इस पे हमें बताएं अगर उनके साथ कोई भी परेशानी आ रही है, अगर उनको पुलिस परेशान कर रही है, उनके परिवार को परेशान कर रही है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उनके साथ। और आपको पता है जब संघर्ष चल रहा था, मैंने 18 का भी संघर्ष देखा, मैंने 15 तारीख को जब मैं वहां कमिटमेंट करके आया था वो भी दिन देखा, फिर जब 18 तारीख को हटाने की बात की तो मैं जब वहां रात को 2 बजे 7 बजे तक रहा, वो भी मैंने देखा। जब 20 तारीख का आंदोलन हुआ, मैं जब सुबह, मैं और महुआ मोइत्रा जो है वहां समर्थन देने गए, उसके बाद पार्लियामेंट गए, वो भी मेरे समय याद है। और फिर जब 12 बजे, 11:30 बजे ये लाठीचार्ज हुआ, और जब मैं गया तो लाठीचार्ज हो रहा था पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे, तो मैं उनके बीच में खड़ा था। मैं जानता था अगर मेरे भाई बहन आगे जाएंगे तो आगे जो है टीयर गैस, पैलेट गन जो है, लाठियां उनका स्वागत करेंगे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो धैर्य बना के रखें। जंतर मंतर पे भी तो हम लोग बैठे ही थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि आप यही मोर्चे पे डट रहे, मैं उन सारे भाइयों बहनों का भरोसा करता हूँ। कुछ को मैंने डांटा भी, आपका बड़ा भाई हूं, आपके भले के लिए डांट रहा था, आपसे नाराजगी नहीं थी। कुछ को समझाया भी डांट के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनका नुकसान नहीं चाहता था। लेकिन प्यारे साथियों, मैं जबरदस्त धन्यवाद भी दूंगा कि बहुत सारे लोगों ने वहां जो है ये इस तरह का मुहिम चलाई, सवाल खड़े किए जैन जी के सामने कि जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं। कुछ सारे विरोधी तत्व ने कहा यहां तो भगवान का अपमान किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि भाई आरक्षण की क्या जरूरत है। कोई कह रहा भगवान को जो है का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सब चीजें भी वहां आई, विदेशों से फंडिंग की बात आई, पाकिस्तान चाइना से कनेक्शन की बात आई, लेकिन वो सब जैन जी ने फेल कर दिया। क्योंकि जब आपके मन में सच्चा जो है परिवर्तन होता है तो इस तरह की कोई भी चीज आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आप जानते हैं जय भीम का नारा किसी जाति, किसी धर्म का नहीं, ये क्रांति का नारा है। जिस तरह इनकलाब जिंदाबाद किसी धर्म जाति का नारा नहीं, उस तरह जय भीम भी जो है वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का नारा है। जय भीम का नारा भी जो है
कमजोरों को ताकत देने का नारा है, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज है जय भीम। तो कुछ लोग जो नहीं जानते वो जय भीम से परहेज करते हैं, लेकिन ये जय भीम संविधान का नारा है, ये जय भीम जो है देश का नारा है। और जय भीम और नीला झंडा ये समानता का रंग है, ये सभी के लिए है, ये किसी एक जाति किसी एक धर्म का नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन सब सहयोगों के लिए, और मैं आपको बधाई और मुबारकबाद भी देता हूं जो मैं नहीं दे पाया। मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं जो और लोग अनशन पे बैठे थे, हमारी बहन नेहा, दानिश, मनीष और कई साथी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने थीम लिखे उनका भी धन्यवाद देता हूं। कुछ मीडिया के साथी थे, बहुजन मीडिया के भी, कुछ और ऐसे मीडिया जिन्होंने लगातार आवाज उठाई, उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये एक मिला जुला प्रयास था जो सफल हुआ और जिसने हुकूमत की नींद उड़ा के रख दी। आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी जैन जी को, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और आप जानते हैं मैं जब वादा करता हूं, चाहे मैंने 15 तारीख कहा था कि जंतर मंतर से और संसद तक नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा, मैंने हमेशा अपने वादे पूरे किए। और जब कहा गया कि प्रोटेस्ट आज उठा दिया जाएगा 18 तारीख को, तो मैंने वहां भी मोर्चा लेके खड़ा कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, पहले मैं हटूंगा तब लोग हटेंगे यहाँ से। मैं आपके साथ हूं, आप घर लौट गए हैं, परिवार के बीच में। मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, अच्छे स्वास्थ्य की भी। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिला कहता हूं कि हमेशा हम आपके साथ खड़े। अब मुझे पार्टी का भी काम करना है। आप जानते हैं मैं राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हूं। हमारी पार्टी दतिया में उपचुनाव लड़ रही है, दामोदर भाई हमारे प्रत्याशी, मैं उनकी मदद करने के लिए आया, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। अब मैं कोशिश करूंगा कि दामोदर भाई की मदद करूं और हमारा प्रत्याशी यहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रत्याशी यहाँ से जीते, इसलिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। दतिया में रहने वाले साथियों से भी अपील करूंगा, वो किसी भी जाति धर्म के हों, अगर वो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें मौका दें आपकी सेवा करने का, ये लड़ाई लड़ने का, जिस लड़ाई से आपको फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार नहीं करना पड़ेगा, और चंद्रशेखर तैयार करने का। मैं हमेशा आपके साथ हूं और जो भी आंदोलन चल रहे हैं उन हर आंदोलन के साथ हम लोग रहेंगे जहां अन्याय हो रहा है। आप अगर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं तो 9760606032 पे आप जुड़ भी सकते हैं। वहां से जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपके जिले की, आपके मंडल की, आपके प्रदेश की, आपके राज्य की, वहां कौन काम कर रहा है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं फिर कहता हूँ, ये आपकी लड़ाई थी, मैं तो आपका सहयोगी था, हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ और नौजवानों का दर्द समझता हूँ। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, काबिल बने, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन खूब अच्छे तैयारी करें, कामयाब हो आप। सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो बैकलॉग भरे, सरकारी नौकरियां दें, आप तक पहुंचे। और कक्षा 1 से और पीएचडी तक की पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन जो है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हर व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसा भी हो। साथ साथ अच्छे इलाज की व्यवस्था भी सबके लिए हो। और जो मैंने आपसे कहा कि ये जो कि भाई फॉर्म में भी पैसा, सेंटर दूर दूर, ये जो सुधार है ये होना चाहिए। इसको हम लोग जब चर्चा होगी पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैं दतिया में हूं भाई दामोदर जी के मदद के लिए। यहाँ केतली चुनाव चिन्ह हमारा है। जो यहाँ के युवा हो मैं उनसे मदद भी चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में हमारी मदद करें, हमें मौका दें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि युवाओं को अब समझना चाहिए कि इन नेताओं से ज्यादा युवा अपने अंदर जो है हिम्मत पैदा करें और अपने बीच के लोगों को नेता बनाएं, तो उनका भला होना आसान हो जाएगा। वरना उनको फिर से सड़कों पर आना पड़ेगा इस्तीफे के लिए। ये सड़कों का रास्ता पढ़ने वाले बच्चों के लिए कठिन है। मैं नहीं चाहता उनको दोबारा आना पड़े, इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली थी कि अब इस आंदोलन को हम लोग बड़ा करेंगे। लेकिन पहली कॉल जो 25 तारीख को दी और देश भर में जो कार्यकर्ता निकल के आया हजारों हजार की संख्या में, उसके एलआईयू की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी कि अब ये आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा, अब इसमें फैसला लेना पड़ेगा। सरकार झुकी, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब अपना ख्याल रखिए। ये जैन जी देश की रीढ़ है, मैं आपके साथ।